क्या आपने कभी सोचा है कि संसार के सबसे बड़े योगी, वैरागी और तपस्वी भगवान शिव ने विवाह क्यों किया? कौन थी माता सती? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राजकुमारी ने महलों का सुख त्याग कर कैलाश के योगी को अपना पति बनाने का संकल्प लिया? और क्या आप जानते हैं कि सती का जन्म कोई साधारण घटना नहीं था। उनका जन्म स्वयं आदि शक्ति के अवतार के रूप में हुआ था। लेकिन इस कथा में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने आगे चलकर दक्ष यज्ञ के विनाश और महादेव के रौद्र रूप को जन्म दिया। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों शिव और सती का विवाह केवल एक विवाह नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे महान प्रेम कथा माना जाता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हर हर महादेव। कथा का प्रारंभ। पिछले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार महादेव के सामने समाप्त हो गया। अब कथा आगे बढ़ती है। सृष्टि के आरंभिक काल के दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्रों में सबसे प्रसिद्ध थे। उनके पास वैभव, शक्ति और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी। वे चाहते थे कि स्वयं आदि शक्ति उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। लेकिन क्या वास्तव में आदि शक्ति ने दक्ष की इच्छा स्वीकार कर ली थी? और अगर हाँ तो उन्होंने ऐसा शर्त क्यों रखी जो आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली थी? आगे जानिए। दक्ष प्रजापति ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे दक्ष, मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी, जिस दिन तुम मेरा या मेरे पति का अपमान करोगे उसी दिन मैं तुम्हारा घर छोड़ दूंगी। दक्ष ने तुरंत यह वरदान स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद दक्ष के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया सती। सती के जन्म के समय पूरे राज्य में शुभ संकेत दिखाई दिए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ऋषि मुनि ने कहा, यह कन्या साधारण नहीं है। लेकिन बचपन से ही सती को एक ऐसे नाम से प्रेम था जिसे सुनकर उनके माता पिता भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। वह नाम था महादेव। सती बचपन से ही शिव की भक्ति करती थी। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। उनका अधिकांश समय ध्यान और जप में बीतता था। जैसे जैसे वे बड़ी हुई उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। एक दिन नारद मुनि दक्ष के महल पहुँचे। उन्होंने सती को देखकर कहा, हे देवी, आपका भाग्य अत्यंत अद्भुत है। आपका विवाह स्वयं महादेव से होगा। लेकिन क्या दक्ष प्रजापति इस बात में खुश हुए थे या फिर यही भविष्यवाणी आगे चलकर एक बड़े संघर्ष का कारण बनी? आगे की कथा आपको चौंका देगी। नारद जी की बात सुनकर सती का मन प्रसन्न हो गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका जीवन लक्ष्य मिल गया हो। उन्होंने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वे महादेव को ही पति बनाएंगी। लेकिन महादेव तो कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन थे। उन्होंने संसार के वैभव से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए सती ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने भोजन त्याग दिया, फिर फल त्याग दिए, फिर केवल जल पर रहने लगी और अंत में जल भी छोड़ दिया। क्या कोई राजकुमारी इतनी कठिन तपस्या कर सकती है?
और आखिर सती की तपस्या देखकर महादेव ने क्या किया, आगे जानिए। सती की तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो गए। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, सती की तपस्या सफल होनी चाहिए, क्योंकि उसी समय तारकासुर नामक असुर का आतंक बढ़ रहा था। भविष्यवाणी थी कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही करेगा। देवता कैलाश पहुँचे। उन्होंने महादेव से निवेदन किया, हे प्रभु, सती आपकी परम भक्त है, उनकी तपस्या स्वीकार करें। महादेव ने ध्यान लगाया। उन्होंने सती की भक्ति देखी, उनका समर्पण देखा और अतः विवाह के लिए सहमत हो गए। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न था, जब महादेव बारात लेकर निकलेंगे तो वह बारात कैसी होगी? क्या वह किसी साधारण राजा की बारात जैसी थी? उत्तर सुनकर आप मुस्कुरा देंगे। विवाह का दिन आ गया। कैलाश से बारात निकली, लेकिन यह बारात बहुत विचित्र थी। भूत प्रेत गण, योगी नाग, सिद्ध, गंधर्व और देवताओं सभी शामिल थे। महादेव स्वयं बैल नंदी पर सवार थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प थे, जटाओं में गंगा विराजमान थी। दक्ष के महल में जब लोगों ने यह बारात देखी तो वे घबरा गए। कुछ लोग डरकर भागने लगे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सभा का वातावरण बदल दिया। और महादेव का दिव्य रूप देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान विष्णु ने महादेव से प्रार्थना की। महादेव ने एक सुंदर दिव्य रूप धारण किया। अब पूरा महल उनके तेज से प्रकाशित हो गया। माता सती और भगवान शिव का विवाह वैदिक मंत्रों के बीच संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने विवाह की विधियां पूरी कराई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पूरा ब्रह्मांड इस दिव्य मिलन का साक्षी बना। लेकिन क्या यह कथा यहीं समाप्त हो जाती है? नहीं, क्योंकि इसी विवाह के बाद एक घटना होने वाली थी जिसने महादेव को क्रोधित कर दिया, और वही घटना आगे चलकर दक्ष यज्ञ के विनाश का कारण बनी। कथा की शिक्षा। इस कथा से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। धैर्य और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान शिव को अहंकार नहीं, समर्पण प्रिय है। अगर आप भी महादेव और माता सती के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए, जय माता सती, हर हर महादेव। अगले भाग में जानिए दक्ष प्रजापति ने महादेव का अपमान क्यों किया, माता सती ने यज्ञ कुंड में प्रवेश क्यों किया और कैसे वीरभद्र का जन्म हुआ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हर हर महादेव।